और चलिए अब शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज की सुपरफास्ट खबरों के साथ। 21 जून को देश विदेश में मनाया जाएगा योग दिवस। इस बार जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जाएंगे पीएम मोदी। श्रीनगर में ही योग दिवस मनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार आंध्र प्रदेश में सीएम पद के लिए शपथ। पवन कल्याण बने डिप्टी सीएम। पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा सहित दिग्गज रहे मौजूद। मोहन मांझी आज लेंगे उड़ीसा सीएम पद की शपथ। केवी सिंहदेव और पार्वती परिदा बनेंगे डिप्टी सीएम। पीएम मोदी समेत कई बड़ी हस्तियां होंगी शामिल। चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने भी ली मंत्री पद की शपथ। आंध्र प्रदेश में टीडीपी की जीत और बीजेपी से गठबंधन में निभाई थी अहम भूमिका। केंद्रीय मंत्रियों के पदभार ग्रहण करने का सिलसिला। निर्मला सीतारमण ने फिर संभाला वित्त मंत्री का जिम्मा, तो नितिन गडकरी ने फिर संभाली सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की कमान। केंद्रीय मंत्रियों ने आज फिर दूसरे मंत्रालय में संभाला पदभार। सिंधिया ने राज्य मंत्री, सुकांता मजूमदार के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का संभाला जिम्मा। केंद्रीय राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने भी संभाली जिम्मेदारी। कर्नाटक की तुमकुर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद वी सोमन्ना को जल शक्ति मंत्रालय में मिली जिम्मेदारी। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से की मुलाकात। शपथ ग्रहण समारोह में मांझी ने पटनायक को दिया न्यौता। पहली बार ओडिशा में बनेगा बीजेपी के मुख्यमंत्री। केंद्रीय रक्षा मंत्री और ओडिशा में बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह का ओडिशा दौरा। राजनाथ सिंह ने पुरी में भगवान जगन्नाथ के किए दर्शन। मोहन मांझी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने राजनाथ सिंह। जम्मू कश्मीर में 3 दिन में 3 आतंकी हमले। डोडा में चेकपोस्ट पर फायरिंग, 5 जवान समेत 6 लोग घायल। कठुआ में हवलदार शहीद, 2 आतंकी ठेर। सर्च ऑपरेशन जारी। यूपी के हरदोई में बड़ा सड़क हादसा। घर के बाहर सो रहे परिवार पर पलटा बालू से भरा ट्रक। एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत। रायबरेली के बाद केरल के दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मलप्पुरम में किया रोड शो। पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा बहुत मुश्किल से वाराणसी से जीते पीएम मोदी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी होंगे नए सेनाध्यक्ष। जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे उपेंद्र द्विवेदी। 30 जून को संभालेंगे पदभार। जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकी वारदातों पर फारूक अब्दुल्ला ने की पाकिस्तान से बातचीत की वकालत। कहा पड़ोसी लगातार हरकतें कर रहा है, ऐसे में आपको दूसरे तरीकों पर भी विचार करना चाहिए। बिना बातचीत के मसला हल नहीं होगा। आप बड़े भाई हैं, आपको बड़ा दिल दिखाकर बात करना चाहिए। 8वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक चलेगा संसद का सत्र। इस दौरान नवनिर्वाचित सदस्यों का होगा शपथ ग्रहण। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, राष्ट्रपति अभिभाषण और उस पर होगी चर्चा। अयोध्या में एनएसजी का हब बनेगा। श्रद्धालु की बढ़ती संख्या और आतंकी हमलों की धमकी के बाद तैयारियां शुरू। जल्द ही इस पर काम होगा शुरू। एनएसजी का हब राम मंदिर के पास होगा। जमीन को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई। दिल्ली में जल संकट पर कल फिर होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा हलफनामा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को झटका। बेटा हंटर बाइडेन अवैध हथियार केस में दोषी करार। 120 दिन बाद होगा सजा का ऐलान। 25 साल की जेल हो सकती है। यमन के समुद्र में शरणार्थियों से भरी नाव डूबी। 49 लोगों की मौत, जबकि 140 लोग लापता। 71 लोगों को बचाया। नाव में करीब 260 लोग सवार थे। हमास चीफ सिनवार का बड़ा बयान, कहा फिलिस्तीनियों की मौत हमारे लिए जरूरी, इससे देश आजाद होगा। गाजा से सीजफायर से ज्यादा बमबारी से हमें फायदा। लोकसभा चुनाव के बाद बधाई का सिलसिला जारी। 8 दिन बाद चीन ने पीएम मोदी को दी बधाई। पीएम ली कियांग ने कहा भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार। मध्य प्रदेश के मुरैना में आग का तांडव। सीएनजी गैस डिपो में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। टीम इंडिया वर्सेस मिनी इंडिया की भिड़ंत आज। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भारत से भिड़ेगा अमेरिका। जीतने वाली टीम सुपर 8 में करेगी प्रवेश। रात 8 बजे से न्यूयॉर्क में खेला जाएगा मुकाबला। T20 वर्ल्ड कप 2024 ऑस्ट्रेलिया में नामीबिया को 9 विकेट से हराया। सुपर 8 में पहुंची ऑस्ट्रेलिया टीम। पावर प्ले में ही खत्म किया मुकाबला। नामीबिया की टीम महज 72 रनों पर हुई ऑल आउट।
अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की जहीर इकबाल के साथ शादी 23 जून। जहीर इकबाल के साथ रजिस्टर्ड मैरिज करेगी सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी के पिता शत्रुघ्न सिन्हा को शादी की जानकारी नहीं। मुख्यमंत्री वजुलाल शर्मा पहुंचे उड़ीसा। भुवनेश्वर में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में करेंगे शिरकत। देर रात वापस जयपुर लौटने का कार्यक्रम। आरपीए में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आयोजित। मुख्यमंत्री वजुलाल शर्मा ने की शिरकत। सीएम ने राजस्थान पुलिस कल्याण के लिए 1.5 करोड़ रुपए की घोषणा की। बाड़मेर में विवाहिता ने 2 बच्चों के साथ टांके में कूदकर आत्महत्या की। तीनों की मौत हो गई है। नागड़ा थाना क्षेत्र के छीतर का पार की घटना। हनुमानगढ़ के किशनपुर गांव में पेयजल सप्लाई नहीं होने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने जन स्वास्थ्य अनियंत्रित विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया। वाटर वर्कर्स में तैनात कर्मचारियों को हटाने की मांग की गई। 12 में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित। प्रताप चौक पर पुलिस बैंड का किया गया प्रदर्शन। जिले के सभी पुलिस थानों में साफ सफाई और रंग रोगन के कार्य करवाए गए। प्रतापगढ़ के कोतवाली थाने में सुशीटा देवेंद्र ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को जिला चिकित्सालय के मोर्चरी में रखवाया। अलवर के राजगढ़ में जिला और उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर ने ली अधिकारियों की बैठक। अधिकारियों को बिजली, पानी और चिकित्सा को लेकर जरूरी निर्देश दिए गए। नावा के सांभर झील में नर कंकाल मिला है। सूचना पुलिस मौके पर पहुंची है और कंकाल को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। 1 साल से ज्यादा पुराना कंकाल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। झालावाड़ में पुलिस दिवस पर क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। पुलिस 11 और पत्रकार 11 के बीच मुकाबला। पुलिस 11 ने शानदार प्रदर्शन कर रोमांचक मुकाबला जीता। कोटा के टावा में अज्ञात वाहन ने कार को मारी टक्कर। हादसे में कार चालक हुआ घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2.5 साल से फरार मादक पदार्थ तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर राजाराम बिश्नोई को किया गिरफ्तार। फिलहाल पुलिस तस्कर से पूछताछ कर रही है। डिडवाना में लड़की को भगाने के शक में युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला। पीड़ित युवक ने थाने में मामला दर्ज करवाया। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर एसपी से लगाई गुहार और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। बूंदी पुलिस स्थापना दिवस पर पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस जवानों ने की परेड। एसपी ने परेड का निरीक्षण कर परेड की सलामी ली। इसके बाद पौधारोपण किया गया। फिर पुलिस ने उपलब्धियों को लेकर लगाए गए प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। झुंझुनू के जसरापुर में मिट्टी के नीचे दबने से व्यक्ति की मौत हो गई। मछली पालन के लिए खोदे गड्ढे की सफाई कर रहा था। इस दौरान वह मिट्टी ढह जाने से हादसे का शिकार हो गया। झुंझुनू में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन। परेड के साथ हथियारों की प्रदर्शनी भी की गई। सूचना केंद्र सभागार में 3 दिवसीय यातायात जंग जागरूकता प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। जोधपुर के सोयला में चोरों ने घर में मारी सेंध। चोरों ने 2,50,000 रुपए, 2 तोले सोने और 40 तोला चांदी के आभूषण पार कर लिए। वारदात के दौरान सभी घर के बाहर सो रहे थे। प्रतापगढ़ में 3 दिवसीय पुलिस स्थापना दिवस समारोह के अंतिम दिन सेरेमोनियल परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस के जवानों और अधिकारियों को उत्कृष्ट सेवा सम्मान से नवाजा गया। एसपी ने परेड की सलामी ली। भरतपुर में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर युवक ने ली समाधि। महाराजा सूरजमल की मूर्ति के पास समाधि ली। नौकरी नहीं मिलने के कारण समाधि ली। बांसवाड़ा में 325 करोड़ की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज का अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। 2021 में पीएम मोदी ने मेडिकल कॉलेज की नींव रखी थी, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के कारण अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। कलेक्टर ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और काम में ढिलाई बरतने के कारण ठेकेदार को फटकार लगाई। डिडवाना के गुणपालिया बस स्टैंड पर छाया की व्यवस्था नहीं होने के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बस स्टैंड से डिडवाना और लाडनू के लिए हर दिन 300 यात्रियों का आना जाना रहता है। भीषण गर्मी में यात्रियों को सड़क पर धूप में खड़े रहना पड़ता है। फलौदी के चौकू थाना इलाके में पिछले 6 दिन से विवाहिता लापता है। 6 दिन बाद भी पुलिस महिला का सुराग नहीं लगा पाई। ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। ग्रामीणों और परिजनों का आरोप है कि मनिहारी की दुकान चलाने वाली अशोक गवारिया भी गायब है और उसी पर भगाने का आरोप है। हनुमानगढ़ की पुलिस लाइन में मनाया राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस। एसपी ने परेड की सलामी ली और उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। खाटूश्यामजी में लामिया ग्राम में सरपंच के साथ मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पंचायत में चल रही आम सभा के दौरान 2 लोगों ने सरपंच के साथ मारपीट की। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया, लेकिन गिरफ्तार नहीं होने पर ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। हालांकि समझाइश के बाद जाम को खोल दिया गया।
झालावाड़ में पुलिस स्थापना दिवस पर एसपी ने पुलिस परेड ग्राउंड में मार्च पास्ट की सलामी ली। साथ ही पुलिस के जवानों को संबोधित किया गया। इस दौरान एसपी और एएसपी ने पौधारोपण किया और श्रेष्ठ कार्य करने वाले जवानों को सम्मानित किया गया। पार्लियामेंट की पुलिस लाइन में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह का आयोजन। कार्यक्रम का आगाज परेड से हुआ। एसपी ने पुलिस अधिकारियों और जवानों को उत्तम और अति उत्तम सेवा चिन्ह प्रशंसा पत्र से नवाजा। और चलिए एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कई मत जाएगा, जल्द हाजिर होंगे। श्रीगंगानगर कलेक्टर लोकबंधु ने 23 जून को पोलियो अभियान के दौरान एक भी बच्चा दवा से वंचित न रहे, इसके निर्देश अधिकारियों को दिए और कहा कि सभी बच्चों को चिन्हित कर पोलियो दवा पिलाना सुनिश्चित करें। समय पर स्कूल खुले, जो स्कूल नहीं खुलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। श्रीगंगानगर कलेक्टर लोकबंधु की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभा हॉल में शिक्षा विभाग की जिला निष्पादन समिति की बैठक हुई, जिसमें कलेक्टर ने स्कूल में नामांकन की स्थिति, बाल गोपाल योजना, छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए गए। श्रीगंगानगर के एडीएम ने पदमपुर तहसील कार्यालय और पुलिस थाने का औचक निरीक्षण किया। समस्त शाखाओं में कार्मिकों ने व्यवस्थाओं की जानकारी ली। अधिकारियों को राज्य सरकार के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। श्रीगंगानगर में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई। बैठक जिला कलेक्टर लोकबंधु की अध्यक्षता कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। राज्य सरकार की मंशा के अनुसार आमजन को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ देने के निर्देश दिए गए। झालावाड़ की बकानी में नारकोटिक्स विभाग और राजस्व विभाग ने कार्रवाई की और अफीम पट्टाधारक 61 काश्तकारों का करीब 1000 किलो डोडा चूरा नष्ट किया। क्षेत्र में गांव के काश्तकारों से करीब 1000 किलो डोडा चूरा इकट्ठा किया और फिर थ्रेसर मशीन नष्ट किया गया। शेरगढ़ क्षेत्र में ग्राम पंचायत साइंत्रारा सरपंच गोविंद सिंह चौहान पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक पहल की गई और आबादी भूमि और धार्मिक स्थलों पर पौधारोपण किया जाएगा। विभिन्न जगहों पर साफ सफाई और पौधारोपण का काम किया जा रहा है। नागौर की जाल पंचायत समिति साधारण सभा की बैठक सभागार में प्रधान जमुना देवी गुदारे की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में सदस्यों और अधिकारियों की गैर मौजूदगी पर रोष जताया गया और कहा कि सदस्य बार बार समस्या उठा रहे हैं, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा। शेरगढ़ में स्वीकृत स्थान से अन्य जगह सड़क बनाने का विरोध किया जा रहा है। प्रधान और चुतरपुरा सरपंच के नेतृत्व में शेरगढ़ एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों ने स्वीकृत स्थान से दूसरी जगह सड़क बनाने का आरोप लगाया। भीलवाड़ा में मांडलगढ़ भाजपा का सेवा ही संकल्प मारक के तहत किसान मोर्चा उपाध्यक्ष गोपाल खंडेलवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गौशाला में गोवंश को हरा चारा खिलाया। इस दौरान विधायक ने कहा कि आमजन की सेवा के साथ ही गोवंश सहित वन्य जीवों की सेवा भी मनुष्य को करनी चाहिए। जोधपुर के शेरगढ़ प्रधान की अध्यक्षता में चतरपुरा सरपंच समेत ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर गुहार लगाई कि बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार 2011 के बाद बने नए राजस्व गांव को मरुस्थलीय और जनजातीय क्षेत्र को सड़क से जोड़ने की योजना थी, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। जल्द से जल्द पूरा किया जाए। बारां कलेक्टर रोहिताज सिंह तोमर छबड़ा क्षेत्र के दौरे पर रहे। गुगोर गांव में कलेक्टर ने पौधारोपण कर प्रकृति के संरक्षण का संदेश दिया और फिर पेयजल व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कवाई का औचक निरीक्षण कर अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए। बारां कलेक्टर रोहिताज सिंह तोमर ने छाबड़ा क्षेत्र के ग्राम पंचायत गुगोर में रात्रि चौपाल की और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। तोमर ने मौके पर ही अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर बारां में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। रिजर्व पुलिस लाइन में एसपी राजकुमार चौधरी, एएसपी राजेश चौधरी ने पौधारोपण किया। रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस के जवानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जयपुर के पावटा में गायों की सेवा के लिए हर खेतों में जाकर हरा चारा काटकर गौशालाओं में डाल रहे हैं। संकल्प हरियाली गौ सेवा समिति के सदस्य हर दिन गायों को चारा खिलाते हैं। लाडनू में कसुम्बी के पास खड़े ट्रेलर को पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सुजानगढ़ के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। बांसवाड़ा के कनिंद्रा कस्बे में अहिंसा रथ यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। चतुर्थ पट्टाचार्य 108 सुनील सागर जी महाराज की प्रेरणा से प्रेरित अहिंसा रथ यात्रा का आगमन हुआ और संपूर्ण भारत में 70,000 किलोमीटर तक का भ्रमण कर भगवान महावीर स्वामी के उपदेशों का प्रचार प्रसार किया गया।
बांसवाड़ा के बागेतोरा में गैराज और सर्विस सेंटर में भीषण आग लग गई, जिससे वाहन और सामान जलकर राख हो गई। घटना में देर रात की है, जब शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार के लिए मुआवजा देने की मांग रखी। बारह में अनुसूचित जनजाति परिसंघ की बैठक कोटा रोड स्थित स्वामी विवेकानंद पार्क में हुई। बैठक में आदिवासी क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की जयंती भी मनाई गई। बारह के विभिन्न विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक मिनी सचिवालय में हुई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने मानसून को देखते हुए आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभागों को सभी तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए। बारां जिले के सीसवाली कस्बे में शिव पार्वती भगवान की बारात धूमधाम से निकाली गई। इसके 7 दिवसीय शिव कथा वाचन कस्बे में किया जा रहा है। शिव ज्ञान गंगा में सैकड़ों श्रद्धालु और धर्म की डुबकी लगाएंगे। धौलपुर जिले के बसई नवाब में भीषण गर्मी के बीच पेयजल संकट छाया हुआ है। 2 दिन से पानी की सप्लाई नहीं हुई, जिसके चलते लोग अब पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। लौदी में वार्ड 1 की खराब सड़कों को बनाने के लिए प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर और नगर परिषद सभापति को ज्ञापन दिया और क्षतिग्रस्त नाले और अन्य समस्याओं का समाधान करवाने की मांग की। सभापति और कलेक्टर ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के महासचिव चंपत राय शिवगंज पहुंचे, जहां डाक बंगले से चंपत राय का राजकीय मंत्री ओटाराम निवासी ने स्वागत किया। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर सीकर रिजर्व पुलिस लाइन में रेंज स्तरीय समारोह हुआ। सीकर पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने पुलिस परेड की सलामी ली। झालावाड़ जिले के पिड़ावा थाने के बिचौनिया खेड़ी के पास अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।